नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं शुभ होते हुए भी नहीं लगाना चाहिए इन पौधों को एक साथ। जानिए कारण। वास्तु में कई पौधों को घर के लिए बहुत शुभ माना गया है। हालांकि वास्तुशास्त्र में शुभ होने के बावजूद कुछ पौधों को साथ में घर में रखने की सख्त मनाही है। घर में पौधे रखने का शौक अपने में से बहुत लोगों को होगा। घर में पौधे रखने से न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की नकारात्मकता भी दूर होती है और घर के वास्तु दोष भी नष्ट होते हैं। वास्तु में कई पौधों को घर के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि वास्तुशास्त्र में शुभ होने के बावजूद कुछ पौधों को साथ में रखने से मनाही की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। किन पौधों को घर में न रखें एक साथ? घर में तुलसी, शमी, बेलपत्र, अपराजिता और जेड प्लांट को एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे की वजह इनके साथ जुड़े ग्रह है। इन सभी पौधों को एक साथ घर में रखने से ग्रह दोष उत्पन्न होता है। घर का वातावरण शांत रहने के बजाय अशांति, नकारात्मकता और भयंकर क्लेश से भर जाता है। हालांकि इन पौधों को जोड़े में आप रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही अपराजित के पौधे में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में घर में तुलसी और अपराजिता का पौधा साथ में रख सकते हैं। इससे घर की आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा शमी का पौधा शनिदेव का प्रतीक है और बेलपत्र का पौधा भगवान शिव का प्रिय है। इन पौधों को भी साथ में घर में रखा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। भगवान शिव की जिस पर कृपा, शनिदेव उस पर घर पर कभी वक्र दृष्टि नहीं डालते। जेड प्लांट को हमेशा अकेले ही रखना चाहिए। जेड प्लांट को बाकी पौधों के साथ घर में बिल्कुल भी न रखें। इसके अलावा तुलसी के साथ शमी या बेलपत्र का पौधा भी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। सिर्फ मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे किसी भी पौधे के साथ रखें तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आपको नहीं होगा। घर की इन 5 जगहों पर भूलकर भी न रखें तुलसी का पौधा, हो सकते हैं कंगाल। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आपको इससे कुछ संकेतों पर नहीं लगाना चाहिए, जिससे वास्तु दोष न लगे और समृद्धि भी बनी रहे। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उसमें कभी भी धन की कमी नहीं होती और खुशहाली बनी रहती है। जड़ी बूटियों की रानी के रूप में जाने जाने वाली तुलसी कई औषधीय गुणों से भरपूर है और अपनी पवित्रता की वजह से सभी घरों में लगी होती है। ज्योतिष में तो तुलसी का बहुत अधिक महत्व है और वास्तु के हिसाब से ये भी घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब बात वास्तु से जुड़ी होती है तो तुलसी के पौधे के लिए घर में कुछ विशेष स्थान को चुनना बहुत ज़रूरी है। घर की छत में न रखें तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार घर की छत पर कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र पौधे को छत में रखने से सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर है वो भूलकर भी ऐसा न करें। वास्तु की माने तो छत पर रखा तुलसी का पौधा हमेशा वास्तु दोष का कारण बन सकता है। यदि आप घर में तुलसी लगा रहे हैं तो आंगन या बालकनी में अवश्य लगाएं। घर के अंधेरे कोने में न लगाएं तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा हमेशा खुले स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। भूलकर भी इस पौधे को अंधेरे वाली जगह पर न लगाएं। ऐसी जगह लगाया गया तुलसी का पौधा आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा खुली धूप और उजाले वाले स्थान पर ही आपको रखना चाहिए। शिवजी और गणपति की तस्वीर के पास न रखें तुलसी का पौधा। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर के मंदिर के आसपास लगाने से घर में समृद्धि आती है, लेकिन कभी ये पौधा भगवान शिव और गणपति की तस्वीर के पास न रखें। ऐसा करने से शिवजी भी नाराज हो जाते हैं और आपको बड़ा नुकसान होता है। दक्षिण दिशा में न रखें तुलसी का पौधा। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, इसलिए कभी तुलसी का पौधा इस दिशा में न रखें।
तुलसी को सर्वोत्तम दिशा उत्तर पूर्व यानी घर का ईशान कोण सबसे अच्छा माना जाता है। बेसमेंट में न रखें तुलसी का पौधा। कभी भी तुलसी का पौधा आपको घर के बेसमेंट वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। और सबसे मुख्य बात यह कि तुलसी को कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा गमले में लगाएं और गमले को किसी स्टैंड पर रखें। तुलसी के पौधे के लिए वास्तु के कुछ खास नियम जो आपके काम आ सकते हैं और आपके घर के सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। यदि तुलसी के पौधे के लिए सही दिशा की बात की जाए तो सबसे अच्छी जगह पूर्व में है। आप इसे घर की बालकनी में या खिड़की के पास उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा पानी की दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में अच्छी ऊर्जाओं को आमंत्रित करके और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलती है। सुनिश्चित करें कि तुलसी के पास पर्याप्त धूप उपलब्ध हो। इस पौधे को हमेशा विषम संख्या में रखें, जैसे 1, 3 या 5। कभी भी तुलसी के पौधे के आसपास झाड़ू, जूते या कूड़ेदान जैसी चीज़ें न रखें और इस पौधे के आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा रहे, ये बिल्कुल ध्यान रखें। तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए और सूखा पौधा घर में कभी रखना नहीं चाहिए। यदि अचानक से सूख जाए तुलसी का पौधा, आजकल सभी घरों में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है और इस पौधे की पूजा नियमित रूप से घरों में की भी जाती है। वैसे कई बार आप ठीक से देखभाल न करने के कारण बहुत ज़्यादा पानी देने या फिर ज़्यादा ठंड के मौसम में तुलसी का पौधा सूखना एक आम बात हो सकती है। लेकिन यदि घर में मौजूद हरा भरा पौधा अचानक से सूख जाए तो इसका क्या संकेत है? तो ये आपके घर में किसी परेशानियों के आने का संकेत हो सकता है। ये इस बात को दिखाता है कि भगवान विष्णु की कृपा घर पर नहीं है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है। इसलिए ऐसा कोई संकेत मिलने पर आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। तुलसी का पौधा पितृदोष का देता है संकेत। कई बार आपके घर में पितृदोष होता है। ऐसे में आप जब भी घर में तुलसी का नया पौधा लगाते हैं तो वो 1 या 2 दिन में ही सूख कर जड़ने लगता है। ऐसे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि पितृदोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह कलेश होते हैं। ऐसे में आपको बार बार सूखने वाले तुलसी के पौधे को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि परेशानियों का कारण सिर्फ और सिर्फ पितृदोष है और इसके निवारण के लिए आपको कुछ विशेष उपाय की मदद लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने जान लिया कुछ विशेष पौधों के बारे में जो हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं घर में किस तरह, कौन सी दिशा में और कब इन पौधों को लगाने चाहिए। इनकी पूजा नियमित रूप से करने से आपको क्या लाभ हो सकता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और यदि आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम जल्द ही नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।